हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और एक बार मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा है शनि देव को लेकर के कि इस वर्ष 2024 जो ये नववर्ष आने वाला नववर्ष है, कुछ ही दिनों की बात रहती है, नववर्ष आरंभ हो जाएगा। तो इस आने वाले नववर्ष 2024 में जो मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक 12 राशियों के जो जातक हैं, उनमें से किन किन राशि के जातकों पर तो शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और किन किन राशियों के जातकों पर रहेगा शनि की 7.5 का प्रभाव। पहले तो ये बात जानेंगे, उसके बाद एक एक करके जिन जिन राशियों के ऊपर रहेगा ढैया का प्रभाव उनके विषय में बताएंगे, बात करेंगे डिटेल में कि उसके क्या प्रभाव उन राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे पूरे वर्ष शनिदेव के द्वारा। और फिर जिन जिन राशियों के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा शनि द्वारा, उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे शनि देव के द्वारा और किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे वर्ष 2024 में, पूरे वर्ष। इसके विषय में भी पूरी जानकारी आपको देंगे और अंत में आपको हम बताएंगे उपाय कि उपाय शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय हमको करने से शनिदेव हम पर प्रसन्न होंगे और हमारे को जो परेशानियां हैं उसमें कमी लाएंगे। जो हमारे जीवन में शनि की 7.5 या ढैया के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसमें कमी आएगी अगर हम उपाय करेंगे तो। और रेगुलर बेसिस पे उपाय करना है, कॉन्टिन्यूअसली, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप उपायों को करना शुरू किया और बीच में ब्रेक हो गया तो फिर उसका सारा जितना भी आपने किया है मेहनत, उस पर एक तरीके से पानी फिर जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जो उपाय हमारे द्वारा बताए जाते हैं अंत में इस प्रोग्राम के, उन उपायों को ध्यानपूर्वक आप सुने, नोट कर लें अपने पास और उनको करें। कैसे करना है वो सब हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये साथियों के शनि देव जो हैं वो अभी कुंभ राशि में उनका संचार गोचर में चल रहा है। जी हां, उनकी अपनी स्वयं की राशि है ये, और ये उनका संचार आने वाले नववर्ष 2024 में, जिसको लेकर के ये हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, इस आने वाले वर्ष 2024 में भी पूरे वर्ष लेकर के 1 जनवरी 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक शनिदेव अपनी इस कुंभ राशि में ही संचार करते रहेंगे, यानी कि अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे पूरे वर्ष। ये बात बिल्कुल निश्चित है। और इनका जो संचार कुंभ राशि में चल रहा है, ये इस वर्ष 2023 से ही ये इस कुंभ राशि में आए। 17 जनवरी 2023 को ये आ गए थे और अभी ये इस कुंभ राशि में रहेंगे मार्च 2025 तक। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिय साथियों, जितने भी 9 ग्रह हैं उनमें जो शनिदेव हैं उनकी जो स्पीड है, जो वो संचार करते हैं, ग्रह तो सारे ही चलायमान हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं सौरमंडल में, लेकिन उन सारे ग्रहों में शनिदेव की जो स्पीड है वो बहुत कम है। यानी कि इनकी जो एवरेज स्पीड है पर डे की, कम ज़्यादा भी होती है, मध्यम, शीघ्र, अतिशीघ्र, अतिचारी, ये सब इनके नाम हैं स्पीड्स के ज्योतिष के आधार पर, तो वो आगे पीछे होती रहती है। लेकिन एवरेज स्पीड जो है इनकी पर डे 24 घंटे में ये 2 मिनट ही चलते हैं, ओनली 2 मिनट। तो साथियों, इसी कारण के
इसी कारण से 12 राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, तो ये एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं लगभग। और बीच बीच में इनकी जो स्थिति है वो मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं। जब वक्री हो जाते हैं तो अपनी पिछली राशि में भी कई बार आ जाते हैं। हालांकि इस वर्ष 2024 में तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी कि ये अपनी पिछली राशि में आ जाएं, उल्टी चाल चलते हुए रहेंगे कुंभ में ही, चाहे ये वक्री रहें चाहे मार्गी रहें। जैसा मैं कह चुका हूं कि पूरे वर्ष 2024 में कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये तो मैंने शनिदेव को लेकर के थोड़ा सा आपको बताया है। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो शनिदेव हैं 12 राशियों में, यानी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो 12 राशियां हैं, उसमें कौन कौन सी वो राशि के जातक हैं जिनके ऊपर ढैया का प्रभाव बनेगा शनि की। तो मेरे साथियों, 2 ही वो ऐसी राशियां हैं जिन पर इस वर्ष 2024 में पूरे वर्ष शनिदेव की ढैया का प्रभाव बना रहेगा, और वो राशि हैं कर्क राशि नंबर 1, नंबर 2 वृश्चिक राशि यानी कि कैंसर साइन और स्कॉर्पियो साइन। जी हाँ, ये वो 2 राशियां हैं जिन पर वर्ष 2024 में शनिदेव की ढैया का प्रभाव बनेगा। इनको लेकर के हम रिजल्ट्स की भी चर्चा करेंगे कि आप किस राशि को किस प्रकार के शनिदेव जी के द्वारा रिजल्ट्स प्राप्त होंगे पूरे वर्ष 2024 में। उसके बाद आएंगे हम उपायों पर। तो ये तो हमने जो बताया अभी आपको शनिदेव की ढैया के विषय में बताया कि कौन कौन सी राशि जो है वो इफेक्टेड रहेंगी शनिदेव की ढैया के कारण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनिदेव के कारण आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनमें से किस राशि के जो जातक हैं जिन पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव पूरे वर्ष 2024 में बना रहेगा। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव एक तो मकर राशि के जातकों पर रहेगा, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। दूसरा रहेगा कुंभ राशि के जातकों पर जिनका एक्वेरियस साइन है। और ये मकर और कुंभ राशियां दोनों शनिदेव की ही राशियां हैं। और तीसरी राशि होगी मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो ये वो 3 राशियों के जातक हैं जिन पर 2024 में बनेगी शनि की 7.5 और उसका रहेगा प्रभाव। प्रिय साथियों, अब आपको हम ये भी बता दें, आप ये भी शायद आपके मन में एक प्रश्न होगा, जिनको पता नहीं होगा, इस विषय में जानकारी नहीं होगी, उनके दिमाग में एक चीज़ ये भी चल रही होगी या चल सकती है कि जो गुरुजी बात कर रहे हैं शनि की ढैया और शनि की 7.5, आखिरकार ये शनि की ढैया होती क्या है, इसको ढैया क्यों बोलते हैं, और ये शनि की 7.5 क्यों इसको शनि की 7.5 बोला जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, आंसर है। वो ये है कि मैंने जैसा अभी बताया था चर्चा के आरंभ में ही कि शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जी हाँ, और जब हम बात कर रहे हैं कि किन राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, तो वो सिर्फ 2.5 वर्ष के ही लिए रहेगा। जी हाँ, और जैसे ही शनिदेव अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि अभी जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि में ही रहेंगे पूरे वर्ष, और जब वो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, तो जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश होगा शनिदेव का, वैसे ही आप कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिन पर मैंने कहा है कि शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है रहेगा पूरे वर्ष 2024 में, वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा जिस दिन शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे। उसी दिन वो प्रभाव शनि की ढैया का आप दोनों जो राशि के जातक हैं कर्क और वृश्चिक, उन पर समाप्त हो जाएगा। तो आप
मैं समझता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी कि शनि देव जो हैं, ढैया का मतलब होता है कि जब वो उस राशि में 2.5 वर्ष ही रहेंगे तो तब ये शनि देव का ढाई का मतलब ढैया का प्रभाव बनता है। तो सिर्फ 2.5 वर्ष ही शनि का प्रभाव रहेगा जिनके ऊपर ढैया है। जो 7.5 है, 7.5 का तो मतलब ही बहुत साफ है कि 7.5 वर्ष, यानी कि ये 7.5 वर्ष का क्या हिसाब है? 7.5 वर्ष का हिसाब प्रिय साथियों ये है कि वो 12 राशियों में से 3 राशियों में रहेंगे और तब तक 7.5 का प्रभाव चलेगा। कहने का भाव ये है कि जैसे आप मकर राशि के जातक हैं, आपके ऊपर जो ये शनि की 7.5 का प्रभाव बनेगा वर्ष 2024 में, तो आपके ऊपर 2024 तो पूरा रहेगा ही, मार्च तक ये रहेगा प्रभाव, क्योंकि शनि मार्च में जाकर के अब कुंभ राशि से निकलेंगे। तो और ये आप मकर राशि के जो जातक हैं, आप पर ये शनि की जो ढैया है, 3, मैंने कहा ना 3 राशियों में जब चलते हैं लगातार तो वो 7.5 वर्ष हो जाते हैं। 2.5 + 2.5 + 2.5, 2.5 + 2.5 + 2.5, 7.5। तो ये आपका लास्ट पार्ट है, लास्ट चरण है शनि की 7.5 का मकर राशि के जातकों पर। 2 पार्ट्स पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2.5 वर्ष का जो समय है वो निकल चुका है, 5 वर्ष का आपके जीवन से शनि की 7.5 का। 2.5 वर्ष में भी 2023 जनवरी से लेके और ये जनवरी तक जो है 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। पूरा 1 वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष ये 2024 में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2.5 वर्ष जो है निकालेंगे। तो मैंने जैसा कहा कि आप मकर राशि के जो जातक हैं, आपके ऊपर ये अंतिम चरण है जब तक ये कुंभ राशि में है। अब आते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के ऊपर ये कौन सा चरण चल रहा है? जैसे मैंने कहा 2.5 + 2.5 + 2.5 = 7.5। तो आपके ऊपर ये सेकंड पार्ट है शनिदेव की 7.5 का कुंभ राशि के जातकों पर। एक चरण आप 2.5 वर्ष का पूरा कर चुके हैं और ये दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो ये फिर तीसरा चरण आरंभ होगा शनि की 7.5 का, मार्च 2025 में जाकर के। तो अभी आपके ऊपर काफी समय रहेगा शनिदेव की 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि के जातकों पर। अब आते हैं अंत में मीन राशि पर, क्योंकि 3 ही तो राशि हैं जो प्रभावित रहेंगी शनि की 7.5 के द्वारा। मीन राशि का जो है ये प्रथम चरण है, फर्स्ट पार्ट है, जो अभी शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो उसमें 2.5 वर्ष का ये पहला चरण है। जी हाँ, इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा 2.5 वर्ष और जब शनिदेव कुंभ राशि से निकलेंगे तो फिर आपको 5 वर्ष का प्रभाव शनिदेव का और आपके ऊपर बना रहेगा। अगले 5 वर्ष जब यहां से ये 2.5 वर्ष पूरा करके कुंभ राशि से निकलेंगे, उसके बाद 5 वर्ष और शनिदेव का प्रभाव आप मीन राशि के जातकों पर रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वो डिफरेंस, वो फर्क जो हमने अभी आपको बताया है कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 में क्या फ़र्क होता है। शनि की ढैया 2.5 वर्ष के लिए आती है और शनि की 7.5 जो आती है वो 7.5 वर्ष के लिए आती है। तो साथियों, ये तो हमने आपको शनि देव की ढैया और 7.5 को लेकर के जो चीज़ें स्पष्ट की हैं वो हम समझते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे कि भाई शनि की जो ढैया का प्रभाव, जैसा मैंने कहा कि कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर रहेगा, बनेगा वर्ष 2024 में पूरे वर्ष। तो आपको ये किस प्रकार के परिणाम शनिदेव के द्वारा, कर्क राशि की बात कर रहे हैं पहले, कि आप कर्क राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया के प्रभाव किस किस रूप में और कैसे कैसे दिखाई दे सकते हैं, या कैसा प्रभाव आपके जीवन पर शनिदेव के द्वारा पड़ेगा इस ढैया के दौरान। तो सबसे पहली चीज आपको बता दें कि देखिए,
अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कर्क राशि के जो हैं, जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं, जो उनका परिवार है, चाहे उनके अपने बीवी बच्चे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, चाहे उनके भाई बहन हैं, परिवार में तो सभी आ जाते हैं। तो जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव और टेंशन इस ढैया के प्रभाव के कारण बनेगी। दूसरा, धन को संचय करने को लेकर के भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी ऐसी इच्छा रहेगी कि आप कुछ पैसा अपना सेव करना चाहते हैं, मनी कुछ सेविंग चाहते हैं करना, कि सेव करें, किसी भी रूप में करें, चाहे कहीं एफडीआर करते हैं या कहीं अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, किसी भी रूप में सेविंग करना चाहते हैं, उसमें भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आसानी से आप अपनी वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में निश्चित रूप से आपको समस्याएं आएंगी। और इसके अतिरिक्त साथियों, जो आपका करियर है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, अपने एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए चैलेंजेस बराबर बने रहेंगे। और वो चैलेंजेस किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपका एरिया, आप हो सकता है मार्केटिंग से जुड़े हुए हों, आप हो सकता है कुछ टेक्निकल साइड से जुड़े हुए हों, प्रोडक्शन लाइन से जुड़े हुए हों, या जहाँ पर भी आप जिस कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हों, नॉन टेक्निकल फील्ड से भी अगर आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे। और आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि देखिए, परिजनों के साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, और जहाँ पर आप कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ और सावधानी के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथियों, जो कर्क राशि के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम ये बात बताना चाहेंगे कि आपको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ाई से थोड़ा सा भी अगर आप का अटैचमेंट खत्म हुआ, टच खत्म हुआ या कम हुआ, तो वहीं पर ही आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कर्क राशि के जातकों से ये बात और कहना चाहेंगे कि देखिए, आप जो कर्क राशि के जातक हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी डिसीजन लें जल्दबाजी में ना लें। कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो बहुत जल्दबाजी ना करें, निर्णय लेने में सोच समझ करके लें, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। और साथियों, इसके अतिरिक्त ये भी बता दें कि जो रोमांस है, जिनका जो रोमांस कर रहे हैं कर्क राशि के जातक, जिनका जीवन में अपने रोमांस चल रहा है, यानी कि लव अफेयर वगैरह जो भी चल रहा है, वहाँ पर भी बहुत सतर्क रहिएगा। वहाँ पर भी कुछ आपके लिए टेंशन क्रिएट हो सकती है उस फील्ड से रिलेटेड भी, तो वहाँ पर भी हम आपको सावधान करना चाहेंगे। और थोड़ा सा बुद्धि भी आपकी भ्रमित हो सकती है, यानी कि जो रास्ता, जो रूट कोई अच्छी चीज़ के लिए चुना जाता है, उसके चुनाव में आपसे गलती हो सकती है। तो प्रिय साथियों, ये तो था आप कर्क राशि के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करेंगे ढैया के। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं, स्कॉर्पियो साइन है जिनका, उनके ऊपर शनि की ढैया के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे उन जातकों को। अब क्योंकि शनि जो है आपके 4th हाउस में है, अपनी स्वयं की राशि में, यूं तो इन्होंने एक बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजयोग का निर्माण किया है तो राजयोग वाले तो रिजल्ट्स वो अलग देंगे आपको, और जो शनि की ढैया के रिजल्ट्स आपको मिलने हैं वो अलग होंगे। अब वो आपको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, आप वृश्चिक राशि के जातकों को भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को जो आपके ऊपर
रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको असाइन की गई होंगी आपके सीनियर्स के द्वारा या आपकी मैनेजमेंट के द्वारा, उनको बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही समझदारी के साथ फुलफिल करने की आवश्यकता है। आप उनको अचीव रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी और शीघ्रतापूर्वक अचीव करने के चक्कर में कोई दूसरा कोई गलत ऐसा स्टेप ना ले बैठें कि जिसके कारण वो आपका प्रोजेक्ट भी वहीं का वहीं रुक जाए या उसमें कोई और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कहने का भाव क्या है मेरा यहाँ पर यही है कि आप व्यापारी हों चाहे आप एम्प्लॉई हों, आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करें उस पर अपना पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि कुछ और दूसरे जो आपके टीम के लोग हैं उनसे भी सलाह मशवरा जरूर करें और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के एज ए टीम वर्क अगर आप काम करेंगे, कठिनाइयों का तो सामना आपको आएगा, टेंशन भी होगी दिमागी तौर पे, और आप वृश्चिक राशि के जातकों को तो कुछ थोड़ा टेंशन ज़्यादा ही रहेगी और छोटी छोटी बातों को लेकर के भी टेंशन रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य भी आपका समय समय पर प्रभावित होने की संभावना दिख रही है और यदि कोई आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई बैंक आदि से लोन आदि लेने की कोशिश कर रहे हैं या अपने, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप कोई कहीं कोर्ट कचहरी के मुकदमों में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए टेंशन बराबर बनेगी। शत्रु भी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे ज़रूर सावधान रहिए। और सुखों में कमी रहेगी, सुखों का लाभ उठाने में आप थोड़ा सा कमी रहेगी, कमी महसूस करेंगे। ये हैं वो ड्रॉबैक्स या नेगेटिव रिजल्ट्स जो आपको वर्ष 2024 में फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये तो रही बात शनि की ढैया की। कर्क राशि के विषय में हमने बताया, वृश्चिक राशि के विषय में बताया। अब हम आपको बात करने जा रहे हैं कि जिन राशियों के जातकों को हमने बताया था कि शनि की 7.5 रहेगी, उसका प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष 2024 में। अब हम एक एक करके उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होगी। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मकर राशि के जातक हैं। तो प्रिय साथियों, जो मकर राशि के जातक हैं, मैंने जैसा आपको बताया भी है कि ये आखिरी चरण है आपके ऊपर शनि की 7.5 का। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होंगे जिनकी संभावना बहुत अधिक रहेगी शनिदेव के द्वारा, और फिर बताऊँगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या दे के जाएंगे जाते जाते आपको शनि की 7.5 में। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जाते जाते पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जाते जाते जो भी परिवार में कोई मतभेद आपके चल रहे थे, कोई डिफरेंसेस थे, उनको ये सही करा करके जाएंगे जब भी जाएंगे यहाँ से। और जब तक रहेंगे जब तक तो समस्याएं जरूर रहेंगी, दिमागी टेंशन भी रहेगी। और जब ये जाएंगे तो आपकी जो धन की स्थिति है, धन का ये अच्छा खासा लाभ करा करके जाएंगे आपको। ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, धन का अच्छी मात्रा में आपको लाभ दे के जाएंगे, करा करके जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करके जाएंगे, काम करके जाएंगे कि जिससे कि आपकी धन की स्थिति पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब ये नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। मैंने एक तो बता दिया परिवार के सदस्यों के साथ तो रहेगा, लेकिन जाते जाते ये सब कुछ सेटल करके जाएंगे जब निकलेंगे यहाँ से। हाँ, सुख सुविधाओं को लेकर के थोड़ी कमी रहेगी सुख सुविधाओं में, और अपनी माता पक्ष से भी आपको उनका सम्मान करना है, निरादर नहीं करना है। अन्यथा उनके भी ओर से आपको या तो उनके क्रोध का सामना करना पड़े या एक तरीके से वो आपसे खुश ना रहें आपके व्यवहार के कारण या आपके किसी दूसरी चीज़ के कारण, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से भी अनबन होने की संभावना बनेगी इस 7.5 में। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी पूरा मान सम्मान करें, जिसमें कि माता भी आ गई आपकी, मैंने बता दिया, और पिता हैं, दादाजी हैं, जो भी घर में हैं बड़े, उनका सम्मान करें। अन्यथा
उनकी ओर से भी आपको उनके भी क्रोध का या थोड़ा उनकी असहमति भी हो सकती है, किसी कुछ मामलों में वो आपके साथ एग्री ना करें, ये भी हो सकता है। और इनकम जो है, जब तक शनि देव रहेंगे और इनकी साढ़े साथी रहेगी, इनकम भी आपकी थोड़ा प्रभावित तो रहेगी, लेकिन जाते जाते जाने से पहले ये आपके लिए सारे इंतजाम करके जाएंगे, अच्छे करके जाएंगे। यानी कि जब ये निकलेंगे यहाँ से तब ये आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे करके निकलेंगे, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी अगर मैं कहूँ। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि आप जो कुंभ राशि के जातक हैं, मैं ये बात कह भी चुका हूँ कि ये मकर राशि और कुंभ राशि जो हैं शनिदेव की अपनी राशि हैं, ये लॉर्ड हैं उनके। और शनिदेव आपके चार्ट में लगन भाव में ही बैठे हैं, गोचर में लगन भाव में ही रहेंगे जब तक आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का भी ये दूसरा चरण है, सेकंड पार्ट चल रहा है। लेकिन इस सेकंड पार्ट का लाभ आपको जरूर मिलेगा। और ये लाभ जो है क्यों मिलेगा, नुकसान भी है वो भी बताएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स के विषय में भी बात बताएंगे। पहले अच्छी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है। अब शनिदेव के कारण राजयोग का निर्माण हुआ है, शशियोग बना हुआ है, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण है। निश्चित रूप से आपका उसके कारण, राजयोग के कारण, जो मैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, पहले आपको समाज में, कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी आप हैं वहां पर आपका एक ऊंचा कद रहेगा। आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, बराबर होगी। हालांकि मानसिक तनाव भी जरूर रहेगा, और मानसिक तनाव का कोई रीजन नहीं होता। जब शनि की साढ़े साथी में मानसिक तनाव मिलता है तो ना भी कोई कारण हो तब भी टेंशन बनी रहती है, किसी ना किसी बात को लेकर के व्यक्ति सोचता ही रहता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग, जबरदस्ती टेंशन लेने वाली बात जिसको कहते हैं। और ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, शनिदेव की जब साढ़े साथी आती है तो व्यक्ति के जीवन में ये चलता ही है। लेकिन मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बताया। नेगेटिव पॉइंट पर आ जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वैवाहिक सुखों में कमी, और छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तो खर्च भी होगा, और उसके रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं मिल पाएंगे, वहाँ भी निराशा ही हाथ लगेगी। छोटे भाई बहन जो हैं उनकी ओर से भी आपको मन में शिकायत रहेगी। साथ ही आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, वहाँ पर भी आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा होगा तो नहीं लेकिन ऐसा लगेगा, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा महसूस होगा, लगेगा देख करके कि पता नहीं क्या हो जाए। चीज़ें ऐसी महसूस होंगी कि कोई चीज़ बिगड़ रही है, ऐसा महसूस करेंगे आपके कोई चीज़ बिगड़ रही है, बनते बनते बिगड़ रही है। कई बार दिमाग में ऐसा भी आएगा कि यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी, मैं तो इसको बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था ये चीज़ें, अब इसमें एकदम ये समस्या आ गई अचानक, अब कैसे होगा। इसके लिए तो बहुत काम खराब हो जाएगा हर तरीके से, और अपना तो इम्प्रेशन भी सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी मैंने एक एग्जाम्पल दी है। तो मतलब चैलेंजेस तो रहेंगे आपके लिए, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, चैलेंजेस जो आएंगे आपके सामने आपके करियर में, उन चैलेंजेस के पीछे ही उनके सॉल्यूशन भी होंगे। तो इसलिए आप निडर होकर के चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत रखिएगा, जरूर करिएगा, डटे रहिए। और अगर आप करते रहे पूरे ईमानदारी से, किसी का निरादर ना करें, अपने काम से काम रखें, ऑनेस्टी के साथ अपना जॉब जो है उसको परफॉर्म करें, जितना आपके अंदर टैलेंट है, जितनी आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बेटर से बेटर रखने की कोशिश करें। और अगर आपने अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो शनि देव को मजबूर होना पड़ेगा आपको कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट देने के लिए। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर जो शनि की साढ़े साती का प्रभाव, जो प्रथम चरण है, किस रूप में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको जो है अपने विरोधियों से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी,
और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, कोई लीगल मैटर है, वहाँ पर भी आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। और बैंक आदि के साथ अगर कोई आपकी डील होती है तो यहाँ पर भी समस्याएं आपके सामने आएंगी। और समस्याओं के रूप में क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है। देखिए, आपके जो फैमिली है, परिवार है, उसको लेकर के भी आपके मन में चिंताएं, तनाव ये रहने की पूरी संभावना है। और मनी सेविंग होने में बहुत परेशानी आएगी आपको। जो प्लान करके चलेंगे वो प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अपनी मनी सेविंग को लेके। और जितनी इनकम आपको होगी उससे ज़्यादा खर्चे होंगे। और खर्चे ज़्यादातर जो दिख रहे हैं वो हारी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, इन चीज़ों में ज़्यादा दिख रहे हैं आप मीन राशि के जो जातक हैं। और साथियों, भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए उसमें भी कमी रहेगी पूर्ण रूप से। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी मैं सावधान करना चाहूँगा यहाँ पर। मीन राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ में हैं, कि भाई अपनी स्टडीज़ को पूरा ध्यान से करिए, पूरा फोकस रखिए, अन्यथा आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो प्रभावित जरूर होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपका डाउनवर्ड यानी कि डिक्लाइन कर सकता है। तो ये स्थिति रहेगी साथियों। आपको हमने जो बताया कि भाई किन किन राशियों के जातकों पर ढैया का प्रभाव रहेगा और क्या क्या किस किस रूप में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और किन किन राशियों के जातकों पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा इस वर्ष 2024 में, और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अलग अलग राशियों के जातकों को शनि की 7.5 के द्वारा मिलेंगे। ये तो हमने बात कर ली आपसे ढैया और शनि की 7.5 के विषय में और उनके रिजल्ट्स के विषय में। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो आसान और सरल उपाय, शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें आप। और जितनी ये चीज़ें हमने निगेटिव बताई हैं, इनमें किस तरीके से इनको मिनिमाइज कर सकते हैं आप 2024 में, वो कौन से उपाय करें कि जिनको करके आप इन परेशानियों को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, बहुत कम हो जाएंगी। सबसे पहला काम, नित्य प्रतिदिन पहला उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करें और अंत में आरती करें। हनुमान जी की सेवा जितनी कर सकते हैं जो उतनी करें। जितना आप हनुमान जी की सेवा कर मतलब भक्ति करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, समझ के चलिए कि शनिदेव प्रसन्न हो रहे हैं आपसे। आप हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी की भक्ति जितनी कर सकते हैं करें। ये सब करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं जो आपके जीवन में आएंगी ढैया या शनि की 7.5 के कारण, वो दूर होंगी। दूसरा उपाय, देखिए, 7 मुखी रुद्राक्ष, यूँ तो माँ लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा रहती है उसके जीवन में, जो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि हम इसलिए नहीं कहते हैं धारण करने के लिए कि इसमें बहुत जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, इसलिए हम किसी को ज़्यादा सजेस्ट करते नहीं है कि भाई अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं रूल्स जो रुद्राक्ष को धारण करने के लिए किए जाते हैं, तब तो आप जरूर धारण करें, वियर करें रुद्राक्ष। अन्यथा उसका ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, वो ये है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष लाएं ओरिजिनल, और ला करके जो आपके घर का पूजा घर है उसमें रख करके नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा किया करें। माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी, शनिदेव के भी जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं आपके जीवन से दूर होंगे। तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, लोहे का छल्ला। अब ये लोहे का छल्ला खाली ऑर्डिनरी लोहे का छल्ला नहीं, ये समुद्र की जो नाव होती है, समुद्र में समुद्री नाव, उसके नीचे जो लोहा होता है उससे बना हुआ छल्ला आप पहने, या फिर काले घोड़े की नाल से बना हुआ छल्ला आप इस फिंगर में धारण करें। अगर आप महिला हैं तो लेफ्ट हैंड की जो है ये वाली फिंगर, मिडिल फिंगर, अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करना है। शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन कर लीजिए धारण, उसको शुद्धिकरण करके। उपाय नंबर 4, धार्मिक मान्यता ये कहती है कि जो शनिदेव हैं वो शमी का जो वृक्ष है उसमें उनका वास है, उसमें वो रहते हैं। तो शनि का वृक्ष अगर आप नहीं लगा सकते हैं या लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप शनि के पेड़ की
पौधे की जो जड़ होती है वो लाएं और नए कपड़े में, बिल्कुल पुराना कपड़ा नहीं होना चाहिए, काले रंग का हो या ब्लू कलर का, नीले रंग का, उस कपड़े में उस जड़ को बांध लीजिए और बांध करके अपने बाजू में उसको आप बांध लीजिए शनिवार के ही दिन, शुक्ल पक्ष के दौरान। ये एक उपाय है। चौथा उपाय बहुत सरल और आसान उपाय हैं। पांचवा उपाय है कि शनिवार का आप व्रत रखें। व्रत रख सकते हैं शनिदेव का, और शनिदेव का जब व्रत रखेंगे तो व्रत में तो जो चीज़ें, जो नियम हैं, उनका पालन अति आवश्यक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप छाया दान कर सकते हैं शनिदेव के मंदिर में जाके। और दूसरा क्या है दान करने का तरीका, कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शनिदेव को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आजकल तो इतना सहूलियत हो गई है, इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि शनिदेव के जो मंदिर हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर बाहर ही वो सब सामग्री मौजूद होती है, लेकर के लोग बेचते हैं। उसमें सरसों का तेल, काला कपड़ा या नीला कपड़ा, काला ही ज़्यादा किया जाता है, काला कपड़ा, लेदर प्योर, चमड़े का टुकड़ा, लोहे की कटोरी, उसमें सरसों का तेल ऊपर तक, और उसमें कुछ पैसे डाल दीजिए और अपना चेहरा देखना है, लोहे का चक्कू और काली उड़द की दाल कुछ रख करके उसमें, और ये आप दान करें। और शनिदेव की जो प्रतिमा है उस पर सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए और वहां बैठ करके आप शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। अंत में शनिदेव की आरती करें, शनिदेव के मंत्रों का आप जप करें। ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, कम से कम 3 माला। और मंत्र को बहुत शांतिपूर्वक मन ही मन करना है, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और शनिदेव के मंदिर में जब आप पूजा करेंगे या मंत्रों का जाप करेंगे तो वो आपका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये सब दान करने के उपरांत आप शनिदेव को भोग लगाएं। मीठी पूरी घर से बनवा करके लेके जाएं, उनको बहुत प्रिय है। मीठी पूरी का भोग लगाइए शनिदेव को और वो प्रसाद बांटिए। तो साथियों ये आप कर सकते हैं। अब जो महिलाएं हैं वो क्या करें, शनिदेव के मंदिर तो जा नहीं सकती, तो आप वो जो महिलाएं हैं वो शनिवार के दिन अगर रोज भी कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है, वरना शनिवार के दिन जरूर करें। आफ्टर सनसेट, दिन छिपने के बाद आप जाएं पीपल के वृक्ष के नीचे, काली उड़द की थोड़ी दाल वहां रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करें। एक परिक्रमा कर लें वृक्ष की, पीपल के, कि कोई भूल गलती हो तो प्रभु क्षमा कीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखिए। हम तो नासमझ बच्चे हैं आपके। बस ये प्रार्थना करनी है आपने मन ही मन प्रभु से, क्योंकि ऐसा भी मान्यता है कि भाई पीपल का जो वृक्ष है उस पर भी शनिदेव का वास होता है, वहाँ पर भी। तो ये उपाय हैं जो हमने आपको अभी बताए हैं। इन उपायों को आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इसके अच्छे लाभ भी प्राप्त करेंगे आप। तो आज की चर्चा जो हमने की आपके साथ, ये शनि की ढैया किन किन राशि के जातकों पर रहेगी वर्ष 2024 में, शनि की 7.5 का प्रभाव किन किन राशि के जातकों पर रहेगा और किस किस प्रकार का रहेगा, ये सारी चर्चा के उपरांत जो आपको हमने उपाय दिए हैं इनको आप कीजिए। निश्चित रूप से आपको मानसिक तौर पे जो अशांति दिमाग में रहेगी या जो चैलेंजेज आपके जीवन में आएंगे किसी भी प्रकार के, उसमें कमी आप देखेंगे होती हुई। और सबसे बड़ा उपाय जो चलते चलते अब हम आपको देके जा रहे हैं, सबसे बड़ा उपाय साथियों, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काला जूता अगर आप दें दान में, यूज किया हुआ या फटा पुराना नहीं, अच्छी कंडीशन का नया जूता अगर दिला सकते हैं उसको, गरीब आदमी को। और साथियों किसी की बद्दुआएं बिल्कुल मत लेना। जो भी आप शनि की ढैया से प्रभावित हैं जहाँ तक, या शनि की 7.5 से, किसी की भी जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या जो असहाय लोग हैं, किसी की भी बद्दुआएं नहीं लेनी।
ऐसा कोई काम नहीं करना है आपने कि जिससे उनका आत्मा को कष्ट पहुंचे, उनका दिल दुखे। जितनी गरीब आदमी की दुआएं ले सकते हैं, कोई गरीब भूखा है उसको भोजन कराइए, उसको वस्त्र दे दीजिए कि तुम ये लो। ये तो सबसे बड़ा उपाय है। सारे जितने उपाय हमने बताए हैं वो आप ना करें, ये उपाय कर लें, अकेला यही उपाय सारे उपायों का एक उपाय है। तो प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि आज की ये शनिदेव की जो चर्चा है लेकर के ढैया और साढ़े साथी को लेकर के जो हमने की है, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो सभी को इस जानकारी का एक अच्छा लाभ प्राप्त होगा साथियों। और मेरे प्रिय साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको बेल आइकन जरूर दबा देना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, अब हम यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।